अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे ट्रेयर एनएफटी के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट है, ऑफ़िशियल अपडेट है जो उनकी ऐप पे है और वेबसाइट पे है। मैंने आपको पहले बताया है कि मैं आपको हमेशा वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो ऑफ़िशियली रिकॉग्नाइज़ होती हैं या ऑफ़िशियली अनाउंस होती हैं। तो जैसा कि आपको याद है कि हम पिछले काफ़ी दिनों से यूएसटीडी के जो विथड्रॉल थे, उसके हवाले से बात कर रहे थे। 18-19 मई के बाद से यूएसटीडी के विथड्रॉल रुके हुए थे। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि कंपनी जो थी वो सेकंड एयर ड्रॉप की सूरत में 3000 जो टफ़ टोकन है वो तमाम अपने जो कस्टमर है उनको दे रही थी। और इसी वजह से कंपनी ने ये भी अनाउंस किया हुआ था कि 2 जून तक जो है वो यूएसडीटी के जो विथड्रॉल हैं वो रोके हुए हैं। हाँ, अगर आप टफ़ टोकन का विथड्रॉल लेना चाहते हैं तो वो मिल जाएंगे और मिल भी रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ कंपनी ने उसी अनाउंसमेंट में ये कहा था कि 2 जून तक, और अगर ब्रैकेट में ये देखें तो फर्दर उन्होंने कहा था कि दैट विल बी फर्दर एक्सटेंडेड ऑन द फीडबैक ऑफ कम्युनिटी। यानी कि अगर कम्युनिटी कहेगी तो उससे पहले भी, 2 जून से पहले भी और 2 जून के बाद भी इसको या तो पहले ख़त्म किया जा सकता है या 2 जून के बाद तक भी इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो अब 2 जून से हमें वेट था, आज 4 जून को इसकी अपडेट आई है। तो इसको फर्दर 1 महीने के लिए इस एयर ड्रॉप को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बुरी ख़बर है। क्योंकि हम सब लोग ईद की वजह से इंतज़ार में थे कि चले हमें ईद पे यूएसडीडी का विथड्रॉल जो है वो मिल जाएगा। तो लेकिन अब वो मिलता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा। तो अभी भी देखें तो कंपनी ने इसको जो है वो 5 जुलाई तक एक्सटेंड किया है और ब्रैकेट में फ़र्दर वही चीज़ लिखी है कि दैट वुड बी फर्दर एक्सीडेड कि डिपेंड अपॉन कम्युनिटी फीडबैक, कि इससे पहले या इसके बाद, यानी कि 5 जुलाई से पहले भी इसको ख़त्म किया जा सकता है या फिर 5 जुलाई के बाद भी फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो लिहाजा अब मैं यही कहूँगा कि जिन दोस्तों के पास टोकन पड़े हुए हैं, तो जितने भी हैं उसको फ़िलहाल वो विथड्रॉ करके अपना जो है बाहर स्वैपिंग कर लें। और बाहर भी अभी देखते हैं तो जो टोकन का रेट है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। तो आप उसको स्वैप करके जितने भी थोड़े बहुत डॉलर बनते हैं, कम से कम आप उस नुकसान को पूरा करें। या अगर होल्ड कर सकते हैं तो मैं फ़िलहाल होल्ड का मशवरा तो नहीं दूंगा, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी ये भी कह रही है कि जैसे ही हम स्वैप लिस्टिंग की अपडेट होगी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। अब वो कब होगी उसके हवाले से तो कोई नहीं जानता, मैंने पहले ही बताया है कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है। तो अगर तब तक अगर हम स्टेकिंग लगा के, जिनके पास ज़्यादा जो एनएफटीज़ पड़ी हुई हैं, अगर वो डेली वो तमाम की तमाम जो है वो स्टेकिंग लगा लेते हैं एनएफटीज़ पे, तो मेरा ख़्याल है कि महीने में उनके कोई 2 लाख के करीब टोकन्स बन जाते हैं। तो रेट जितना भी हो कम से कम ये होगा कि $250-300 जो है ना मंथली यहाँ से आप निकाल सकते हैं। चलें, कुछ ना कुछ तो जो है वो आपको मिलता रहेगा। या फिर वो दोस्त जिनको मैंने पहले भी बताया था, जिन्होंने अभी तक कुछ भी डिपॉज़िट नहीं किया, या जैसे ही वो अपना विथड्रॉल लगाते हैं तो उनकी कंडीशन अनक्वालिफ़ाई आती है, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप डिपॉज़िट नहीं करवाएं। लेकिन ये ज़रूर है कि अपनी स्टेकिंग ज़रूर लगाते रहें, कम से कम टोकन इकट्ठे होते रहेंगे। जैसे ही कोई सूटेबल कंडीशन बनेगी, एक आध रिज़र्वेशन लगाने के बाद हमें अपने जो टोकन है उनको डॉलर में स्वैप करके या एटलीस्ट टोकन जो है वो विथड्रॉल करके बाहर किसी भी ऐप पे उनको स्वैप कर लेंगे। फ़िलहाल खैर है तो परेशानी वाली न्यूज़, लेकिन मायूस नहीं हो। मैं आपसे एक जल्द ही 1 या 2 फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें फ़्री की अर्निंग है, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा।